पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की मार्मिक चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज 33 और 34वीं शक्ति के आधार पर विशेष चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। 33वीं शक्ति का नाम है भाव शक्ति और 34वीं शक्ति का नाम है अभाव शक्ति। ये दो शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके ज्ञान से, इनके श्रद्धान से हमारा ज्ञान शुद्धता को प्राप्त होता है। ध्यान सूत्र इस प्रकार: भाव अभाव शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम। भाव अभाव शक्ति से संपन्न मैं चेतन स्वरूप हूँ, इसका यह भाव है। भाव शक्ति का स्वरूप आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है: भूता वस्तत्व रूपा भाव शक्ति, अतः वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति है। भाव शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है। प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय कहते हैं नियम से होती है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो पर्याय से शून्य हो, पर्याय से रहित हो। और अगले क्षण वही जो वर्तमान पर्याय थी वही कहते भूत पर्याय हो जाती है और आगामी काल में आने वाली पर्याय वर्तमान रूप को प्राप्त हो जाती है। एक समय में एक ही पर्याय द्रव्य की संभव है। अभाव शक्ति का स्वरूप इस प्रकार आगम में कहा है: शून्यावस्थत्व रूपा अभाव शक्ति, अर्थात शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति है। अभाव शक्ति के कारण आत्मा में वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती है। इन दोनों शक्तियों के आधार पर जो प्रमुख बिंदु तैयार हुए हैं, मैं आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये भाव अभाव आदि शक्तियाँ सामान्य भाव रूप से सभी 6 द्रव्यों में पाई जाती हैं और यहाँ आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा चल रही है। अतः सभी शक्तियों को आत्मा के ऊपर ही घटित किया जा रहा है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं
जो आत्मा के अलावा और किसी द्रव्य में नहीं पाई जाती हैं, जैसे जीव शक्ति है, चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर शक्ति है, पुरुष शक्ति है। ये सारी शक्तियाँ जीव द्रव्य के भीतर ही पाई जाती हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो जीव के साथ साथ अन्य द्रव्यों के भीतर भी कहते हैं विद्यमान होती हैं और पाई जाती हैं। उन्हें सामान्य शक्तियाँ कहते हैं, जो सभी द्रव्यों में समान भाव से विद्यमान होती हैं। ये 6 शक्तियाँ भाव अभाव से संबंधित हैं और इन शक्तियों के गहरे रहस्य हैं। इन 6 शक्तियों से पर्यायों की क्रमबद्धता भी सिद्ध होती है कि पर्याय अपने क्रम से आती हैं, अपना कार्य करती हैं और कार्य के बाद पर्याय भूत पर्याय में बदल जाती है, नई पर्याय आने के लिए तैयार रहती है। अब प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था होती ही है। उसे भाव शक्ति कहा जाता है। हर द्रव्य की निश्चित अवस्था होती है और जो अवस्था होने योग्य है वही अवस्था होती है। हर द्रव्य की वर्तमान पर्याय होती है, पर्यायवान पर्याय से रहित नहीं होता, पर्यायवान पर्याय से सहित ही होता है। कभी द्रव्य का परिणमन रुक जाता है ऐसा कहते कभी भी नहीं होता, न कभी हुआ है न कभी होगा। परिणमन की व्यवस्थित व्यवस्था है, उसे अपनी मति में व्यवस्थित रूप से स्वीकार करना है, यही पुरुषार्थ है। और व्यवस्थित अवस्था मति में व्यवस्थित होते ही जीव निराकुल सहज और शांति का अनुभव करता है। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण से वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था कहते नहीं होती है। अन्य अवस्था से वर्तमान जो अवस्था है शून्य है। इस शक्ति का नाम है अभाव शक्ति। और भाव अभाव शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय होती है, अन्य नहीं हो सकती, न होती है। किसी द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमन कराने का कोई अवसर ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभावी होने से नियम से परिणमन कर रहा है और हम व्यर्थ में ही स्वयं परिणमित व्यवस्था का जिम्मा अपने हाथ में रखने की विपरीत चेष्टा करते। और वस्तु के परिणमन में किसी की कोई भूमिका नहीं है। पर्यायों के परिणमन में कोई सलाह मशवरा आदि की भी जरूरत नहीं होती है। केवली भगवान के द्वारा कथित विश्व व्यवस्था में कभी भी किसी की कभी नहीं चलती और न कभी किसी की कभी चलेगी। परमात्मा भी पर्यायों के क्रम के ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्ता धर्ता नहीं हैं। और परमात्मा भी एक द्रव्य को परिणमन कराने के अधिकारी भी नहीं हैं। स्वयं परिणमित वस्तु जब परिणमन कर रही है तो उसके लिए किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं होती है। इन भाव अभाव आदि 6 शक्तियों का स्वरूप यह सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है। उसमें पर पदार्थ की रंच मात्र भी कहती अपेक्षा नहीं होती है। और वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का स्वरूप जैन धर्म की अलौकिक विशेषता है, जिसे सर्वज्ञ के बिना कोई जान नहीं सकता है और सर्वज्ञ देव नहीं वस्तु के परिणमन का ऐसा व्यवस्थित स्वरूप हम सबको समझाया है। सर्वज्ञ शक्ति में कहा गया था ऐसा कोई ज्ञेय नहीं है जो सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रतिबिंबित न होता हो।
जगत के सारे पदार्थ भगवान के ज्ञान में कहते हैं प्रतिबिंबित होते हैं। और भगवान एक नहीं है, भगवान अनंत हैं। अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में पदार्थ जानने में आ रहे हैं, और जितने पदार्थ उतने ही जानने में आ रहे हैं। वो सारे पदार्थ त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ जानने में आ रहे हैं। भगवान जगत के पदार्थों के प्रलंबन के कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान मात्र जगत में होने वाले प्रलंबन के सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा हैं। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो सर्वज्ञ ज्ञान में कहते ना झलकती हो। केवल ज्ञान का स्वरूप ही कहा गया। सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस्य, ये तत्वासुद के प्रथम अध्याय का 29 नंबर का महत्वपूर्ण सूत्र है कि सभी द्रव और उनकी समस्त त्रिकालवर्ती पर्याय एक साथ और एक समय में भगवान के ज्ञान में कहते हैं प्रतिबिंबित होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है केवल ज्ञान के स्वरूप की। इसलिए आचार्य केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान, दिव्य ज्ञान, साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान, अनेक प्रकार के नाम से संबोधित किया है। तो सभी द्रव और उनकी समस्त त्रिकालवर्ती पर्याय केवल ज्ञान में कहते हैं सहज भाव से प्रतिबिंबित हो रही हैं। और ऐसा केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में एक साथ और एक समय में देखने और जानने की सामर्थ्य होती है। किसी को भी किसी में भी अपनी मर्जी से कुछ भी फेर बदल करने का अधिकार ही नहीं है। विकल्प जरूर करता है, तो विकल्प के अनुसार कार्य होने का नियम नहीं है। भाव अभाव आदि स्वभाव रूप शक्तियाँ हैं, इनके माध्यम से बताया जा रहा है इस भगवान आत्मा में प्रति समय जो भी परिणमन हो रहा है उसे करने की पूरी सामर्थ्य आत्मा के स्वभाव में ही है, और इस कार्य के लिए पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। क्यों? शक्तियों का जब विषय चलता है तो हाँ निमित्त व्यवहार ये सब चीज़ें यहाँ पर गौण कर दी जाती हैं। मात्र वस्तु के स्वभाव को लक्ष्य में लेके वस्तु का निर्णय किया जाता है, और यहाँ निमित्त निमित्त संबंधों को गौण कर दिया गया है, और सहज रूप से परिणमित वस्तु स्वरूप को प्रसिद्ध किया गया है। यदि किसी को आशंका है कि आत्मा में जिस समय जो पर्याय होनी है यदि वह उस समय नहीं हुई तो क्या होगा, उक्त आशंका का समाधान है कि भगवान आत्मा में भाव नाम की यह शक्ति है जिसके कारण जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय होगी ही होगी। और यह गारंटी कहते हैं भव्य शक्ति दे रही है। एक एक शक्ति आत्मा के शौर्य को, आत्मा के गौरव को, आत्मा के सम्मान को, आत्मा के बहुमान को, आत्मा के वैभव को दर्शाती है। और स्वभाव रूप शक्ति है, स्वभाव शाश्वत रूप होता है। आप पर्यायों के कर्ता धर्ता कहते मत बनो। पर्यायों का कर्ता धर्ता विश्व में कोई भी नहीं है। ज्ञाता दृष्टा रहो। जाननहार और देखनहार मेरा स्वभाव है। इसी प्रकार यह भी आशंका हो किसी को कि जो पर्याय इस समय नहीं होनी है, यदि वह पर्याय हो गई तो क्या होगा। जो पर्याय आने वाली थी वो तो आई नहीं, उसकी जगह दूसरी नई पर्याय आ गई है, अन्य पर्याय आ गई है। ऐसा भी वस्तुवस्था में संभव नहीं होता है। इसका समाधान अभाव शक्ति में दिया गया है। अभाव शक्ति के कारण से जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह उस समय कहते नियम से नहीं होगी। यह भी गारंटी कहते हमें अभाव शक्ति देती है। इसलिए निश्चिंत रहो, शांत रहो, निराकुल रहो। जैसा प्रलंबन होने का योग है जिस पदार्थ का, वैसा प्रलंबन हुए बिना रहता नहीं है। हम तो उस प्रलंबन के ज्ञाता बने, दृष्टा बने, उस प्रलंबन के कर्ता धर्ता बनने का अपराध ना करें। भाव शक्ति का कार्य है कि विवक्षित पर्याय स्वयं समय पर ही हो।
जो पर्याय होने वाली है वो पर्याय स्व समय पर ही होती है। अभाव शक्ति का कार्य है जो अविवक्षित पर्याय उसमें किसी भी स्थिति में कहते नहीं हो। और निश्चित होने के लिए ये दोनों शक्तियां कहते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। आत्मकीर्तन हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और ये पंक्ति हम लोग दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं कि होता स्वयं जगत परिणाम, जगत के पदार्थों का परिणमन स्वयं एवं अपनी परिणमन शक्ति के माध्यम से हो रहा है। उसमें जिस प्रकार के निमित्त आदि के सहयोग की प्रक्रिया होती है वो सारे निमित्त कहते हैं ऑटोमेटिक अपने समय पर कहते हैं उपस्थित होते हुए देखने में आते हैं। कथन हमेशा निमित्त की दृष्टि से किया जाता है और कार्य हमेशा उपादान की दृष्टि से होता है। कार्य उपादान के अनुसार होना है और कथन निमित्त के हिसाब से किया जाना है। इस बात को समझ लोगे तो व्यर्थ के हमारी विकल्प छूट जाएंगे। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में विद्यमान अवस्था में पने रूप भाव शक्ति है और शून्य अविद्यमान अवस्था में पने रूप कहते अभाव शक्ति है। और आत्मा त्रिकाल स्थायी वस्तु है, उसमें कोई ना कोई अवस्था वर्तमान में बरतती है और भाव शक्ति के कारण से प्रति समय कोई अवस्था विद्यमान होती है। उसके अतिरिक्त अन्य सर्व अवस्थाएं अविद्यमान रूप होती हैं। ऐसी अभाव शक्ति है। आत्मा है किंतु उसकी कोई पर्याय नहीं है ऐसा माने, या पर के कारण पर्याय का होना माने, या पर्याय में आत्मा दिखाई नहीं देते ऐसा माने, तो उसने भाव शक्ति वाले आत्मा को कहते नहीं जाना, नहीं पहचाना। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है और भविष्य की पर्याय का वर्तमान में अभाव है। ऐसी अभाव शक्ति है। अब पूर्व की पर्यायों का और भविष्य की पर्यायों को ना देख करके वर्तमान पर्याय को वर्तमान बरतते हुए द्रव्य के साथ युक्त करे तो उस समय पर्याय में निर्मलता का भाव और मलिनता का अभाव होता है। और यहाँ भाव शक्ति के परिणमन में निर्मल दशा का विद्यमान पना लेना है, तभी तो निर्मल पर्याय उछलती हुई अनुभूति प्रसिद्ध होती है। चेतन भगवान के भंडार में समसन मुनिपना, केवल ज्ञानपना, सिद्ध परमात्मा का रूप आदि निर्मल रत्नों की माला कहते गुथी हुई पड़ी हुई है। और चेतन के भंडार को खोल करके उसे बाहर निकालने की रीति आचार्यों ने कहते हमारे सामने बताई है। अंदर का भंडार खोलने पर उसमें जो निर्मल पर्याय निकलेंगी उसमें से विकार नहीं निकलेगा। जैसे मोची का थैला खोलने से उसमें चमड़े के दुर्गंधयुक्त कप टुकड़े ही निकलते हैं, और चक्रवर्ती के भंडार को खोलने पर उसमें से रत्न मणि के हार निकलते हैं। ऐसे चेतन चक्रवर्ती के खजाने से निर्मल पर्यायों की गुथी हुई माला निकलती है। यही शक्तियों का प्रयोजन है। हम शक्तियों के भाव को सही ढंग से समझें, इसी भावना की अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम द्वासांग जनवाणी माता को नमन और वंदन।